मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए गोखरू से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, गोखरू के बीज ठंडक देने वाले मूत्रवर्धक, मूत्र शोधक, शक्तिवर्धक, वीरवर्धक और कामोद्दीपक होते हैं और इसका प्रयोग विविध रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे कि सांस की बीमारी, बात रोग, पथरी, नाड़ी दुर्बलता, बात नाड़ी विकार, बवासीर, दुर्बलता आदि। मित्रों, गोखरू को बहुत से नामों से जाना जाता है। इसे गोक्षुर, त्रिकंटक, छुरक, स्वादुकंटक, गोखरू, कांटा आदि भी कहते हैं। इसके फलों पर कांटे के समान रचना होती है, जिस कारण इसे त्रिकंटक कहते हैं। इसकी जड़ 10 मूल समूह की एक घटक है। औषधि प्रयोग के लिए इसके सूखे बीजों और जड़ का प्रयोग होता है। मित्रों, गोखरू किडनी फेल की प्रमुख औषधि है। खराब किडनी को ठीक करने के लिए मशहूर दवा है। गोखरू की पहचान शुरुआत में यूरोपीय देशों से हुई, जिसमें पहले इसका नाम सपोर्टिव किडनी मेडिसिन था। बाद में इस दवा का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ एशिया में भी प्रयोग चालू हुआ। इसके सैकड़ों नाम हैं। एरिया वाइज नाम इसका अलग अलग है। ये किडनी के लिए रामबाण औषधि है। गोखरू बंद किडनी को चालू करता है। किडनी में स्टोन को टुकड़े टुकड़े करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। क्रिएटिन यूरिया को बहुत ही झटके से जल्दी नीचे लाता है। पेशाब में जलन हो, पेशाब न होती हो, इसके लिए भी ये काम करता है। इसके बारे में आयुर्वेद के जनक आचार्य सुश्रुत ने भी लिखा है। इसके अलावा कई विद्वानों ने इसके बारे में लिखा है। इसका प्रयोग हर्बल दवाओं में भी होता है, आयुर्वेद की दवाओं में भी होता है। यह स्त्रियों के बंधत्व में और पुरुषों के नपुंसकता में भी बहुत उपयोगी है। मित्रों, आचार्य चरक ने गोक्षुर को मूत्र विरेचन द्रव्यों में प्रधान मानते हुए लिखा है, गोक्षुर को मूत्र कृच्छ निलहाराणाम अर्थात यह मूत्र कृच्छ विसर्जन के समय होने वाले कष्ट में उपयोगी एक महत्वपूर्ण औषधि है। आचार्य सुश्रुत ने लघु पंचक मूल, कंटक पंचमूल गणों में गोखरू का उल्लेख किया है। अश्मरी भेदन, जिसमें पथरी को तोड़ना तथा मूत्र मार्ग से ही बाहर निकाल देना शामिल होता है, हेतु भी इसे उपयोगी माना है। श्री भाव मिश्र गोक्षुर को मूत्राशय का शोधन करने वाला अश्मरी भेदक बताते हैं। वह लिखते हैं कि पेट के समस्त रोगों की गोखरू सर्वश्रेष्ठ दवा है। वनौषधि चंद्रोदय के विद्वान लेखक के अनुसार गोक्षरू मूत्रपिंड को उत्तेजना देता है, वेदना नाशक और बलदायक है। आइए मित्रों, जानते हैं गोखरू के औषधि उपयोग। मित्रों, पथरी रोग में गोक्षुर के फलों का चूर्ण शहद के साथ 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दिया जाता है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार 7 दिन तक गौ दुग्ध के साथ गोक्षुर पंचांग का सेवन कराने से पथरी टूट टूट कर शरीर से बाहर चली जाती है। मूत्र के साथ यदि रक्तस्राव भी हो तो गोक्षुर चूर्ण को दूध में उबालकर मिश्री के साथ पिलाते रहें। मित्रों, सुजाक रोग में गोक्षुर को घंटों पानी में भिगोकर और उसे अच्छी तरह छानकर दिन में 4 बार 5-5 ग्राम की मात्रा में देते हैं। किसी भी कारण से यदि पेशाब में जलन हो तो गोखरू के फल और पत्तों का रस 20 से 50 मिलीलीटर दिन में 2-3 बार पिलाने से वह तुरंत मिटता है। प्रमेह शुक्रमेह में गोखरू चूर्ण को 5 से 6 ग्राम मिश्री के साथ 2 बार देते हैं, तुरंत लाभ मिलता है। मित्रों, मूत्र रोग संबंधी सभी शिकायतों तथा प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने में, पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब का अपने आप निकलना, नपुंसकता, मूत्राशय की पुरानी सूजन आदि में गोखरू 10 ग्राम, जल 150 ग्राम, दूध 250 ग्राम को पकाकर आधा रह जाने पर छानकर नित्य पिलाने से मूत्र मार्ग की सारी विकृतियां दूर होती हैं। प्रदर में अतिरिक्त श्राव में, स्त्री जनन अंगों के सामान्य संक्रमणों में गोखरू एक प्रतिसंक्रामक का काम करता है। स्त्री रोगों के लिए 15 ग्राम चूर्ण नित्य घी व मिश्री के साथ देते हैं। मित्रों, BHU तथा जामनगर में हुए प्रयोगों के आधार पर कहा जा सकता है कि गोक्षुर चूर्ण प्रोस्टेट बढ़ने से मूत्र मार्ग में आए अवरोध को मिटाता है, उस स्थान विशेष में रक्त संचय को रोकता है तथा यूरेथ्रा के द्वारों को उत्तेजित कर मूत्र को निकाल बाहर करता है। बहुसंख्य व्यक्तियों में गोक्षुर के प्रयोग के बाद ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसे योग के रूप में न देकर अकेले अनुपान भेद के माध्यम से ही दिया जाए, यही उचित है। ऐसा वैज्ञानिकों का व सारे अध्ययनों का
अभिमत है। मित्रों, नपुंसकता में बराबर मात्रा में गोखरू के बीज का चूर्ण तथा तिल के बीज के चूर्ण को बकरी के दूध और शहद के साथ दिया जाता है। धातु की कमजोरी में इसके ताजे फल का रस 7 से 14 मिलीलीटर या 14 से 28 मिलीलीटर सूखे फल के काढ़े को दिन में 2 बार दूध के साथ लें। मित्रों, धातुस्राव या स्वप्न दोष, प्रमेह, कमजोरी और यौन विकारों में 5 ग्राम गोखरू चूर्ण को बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम दूध के साथ सेवन करें। यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए गोखरू, सतावर, नागबला, खिरैटी, अश्वगंध को बराबर मात्रा में कूटकर कपड़े से छान लें और रोज 1 चम्मच दूध के साथ लें। इसको 40 दिन तक लगातार लें। अश्मरी में 5 ग्राम चूर्ण, 5 ग्राम गोखरू चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 बार लें और इसके बाद गाय का दूध। मित्रों, मूत्रकृच्छ होने पर 5 ग्राम गोखरू चूर्ण को दूध में उबालकर पीने से आराम मिलता है। यह मूत्र की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है और सूजन भी कम करता है। मूत्रघात में 3 से 6 ग्राम फल का पाउडर पानी के साथ दिन में 2 बार लें। मित्रों, रक्त पित्त में गोखरू के फल को 100 से 200 मिलीलीटर दूध में उबालकर दिन में 2 बार लें। मित्रों, इसके अतिरिक्त यह नाड़ी दुर्बलता, बात नाड़ी विकार, बवासीर, दुर्बलता, खांसी तथा श्वास रोगों में भी प्रयुक्त होता है। यह वल्य रसायन भी है और कमजोर पुरुषों व महिलाओं के लिए एक टॉनिक भी है। यह दशमूला रेस्ट में प्रयुक्त होने वाला एक द्रव्य भी। यह नपुंसकता तथा निवारण तथा बार बार होने वाले गर्भपात में भी सफलता से प्रयुक्त होता है। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।